ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 17 अक्टूबर को। कहाँ आएंगे? धन स्थान में। कौन सी राशि में? तुला राशि में। कब तक रहेंगे? 16 नवंबर तक रहेंगे। 1 महीने तक औसतन उनका गोचर होता है। महीने के मध्य भाग में ही कहीं ना कहीं वो गोचर करते हैं। और एक मात्र ग्रह हैं जो 1 डिग्री औसतन रोज चलते हैं। और एक मात्र ग्रह हैं जो 17 अक्टूबर 2025 में अगर यहाँ पे आए तो 26 में भी यहीं पे आएंगे 17 अक्टूबर को, और 27 में भी 17 अक्टूबर को ही यहीं पे आएंगे। सूर्य की अगर हम बात करें तो प्रताप, प्रभाव, नाम, गुडविल, आपके नाम का वर्चस्व कितना है, आपका वर्चस्व कितना है, लोग आपकी बात सुनते कितना है, पिता, सरकार, बॉस, प्रमोशन, शिवालय, वैद, आयुर्वेद, योग, कई चीज़ों का कारकत्व सूर्य अपने पास समेट के चलते हैं। आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, और यहाँ पे जब उनका गोचर होगा तो बहुत प्रभावशाली होगा, क्योंकि 10 दिन तक करीबन मंगल साथ में रहेंगे। 27 तक मंगल यहाँ पे हैं, फिर आगे चले जाएंगे। 24 तक बुध यहाँ पे हैं, फिर वो भी आगे चले जाएंगे। और राहु का प्रभाव भी है इन सारे ग्रहों पर, सूर्य पर। तो इन सभी चीज़ों का एक प्रभाव पड़ेगा। किस एरिया पर ज़्यादा पड़ेगा, क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, कहाँ पे ध्यान देना है, इसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं विवेचन बनाया जा रहा है। सामान्य आधार पर अवश्य दी जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा और बार कहता हूँ कि ज्योतिष का काम गाइडेंस करने का है, तो एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य उपयोगी होता है। लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से लेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा मत है लग्न से देखेंगे, अच्छा है। नहीं पता तो चंद्र राशि से, या जहाँ से आपको लेट करता है, बस अलग अलग नहीं बन सकते। कुछ उपाय भी बताऊंगा। विवेचन के आरंभ से पहले इस अभिलाषा से कि सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा रहे, एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ हम इस विश्लेषण का, विवेचन का आरंभ करते हैं। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो सूर्य का दूसरे घर में आना मिश्रित सा माना जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं पर या कुछ जगहों पर बुरा प्रभाव भी देते हैं। जैसा मैं समझाता आया हूँ कि नीच का ग्रह या नीच शब्द का मतलब जो होता है, वो जो हम बोलते हैं कि भाई नीच का व्यक्ति, नीच प्रकार का व्यक्ति, वैसा नहीं है। एक शब्द के कई मायने होते हैं, तो वैसे ही हीन, जो ग्रह अपने अच्छी क्वालिटीज़ में हीन हो जाता है, उसको नीच का ग्रह कहते हैं। दूसरे घर के सूर्य धन के लिए अच्छे होते हैं। व्यक्ति को धन मिलता है, व्यक्ति को धन कमाने के अवसर प्राप्त होते हैं। ये अर्थ त्रिकोण है, दूसरा भाव। तो यहाँ पे सूर्य का आना और आपके दशमेश यानी कि बुध के साथ बैठना, जो आपके लग्नेश भी हैं, 10वें से त्रिकोण में बैठना, और मंगल के साथ बैठना जो अष्टमेश है, जो 10वें से लाभ है, और सूर्य अपने आप में 12वें घर के स्वामी, ये सब चेंजेस दिखाता है। तो अगर समय बहुत अच्छा चल रहा है तो प्रमोशंस हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप प्रयत्न कर रहे थे कि भी आपका ट्रांसफ़र हो जाए, वो अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप चाहते थे कि स्थान बदल जाए, या फिर विद इन द कंपनी आप चाहते थे कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये वो टाइम है जब आपको प्रयत्न करना है और आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर प्रमोशन होता है इस टाइम में तो वो मे भी उतना अच्छा ना हो, क्योंकि सूर्य नीच के है ना, तो मैंने कहीं ना कहीं तो तत्व आता है वो, तो वो डिज़ायरेबल प्रमोशन होता है ना कि भाई प्रमोशन हुआ और मज़ा आ गया, नहीं, वैसा नहीं होगा। या तो सैलरी कम होगी या रोल अच्छा नहीं मिलेगा, तो उस प्रकार का होगा। क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, दशमेश लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो विदेश संबंधित लाभ मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश भी हैं, तो अगर आपका गुप्त धन का कोई सोर्स है तो वो भी बढ़ेगा।
अष्टमेश मंगल है, 12वें घर के स्वामी सूर्य हैं और बुध लग्नेश है। तो इन सब का मिलन यहाँ पर विदेश से पैसा, गुप्त धन भी दिखाता है। और क्योंकि ये धन स्थान है, यहाँ पे पराक्रम के भाव के स्वामी मंगल भी बैठे हैं, तो अगर आपके पास कोई स्किल है उससे भी पैसा आएगा। दूसरे घर में इतने सारे ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टमेश ऑलरेडी यहाँ पर हैं और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अचानक से बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। सेविंग्स से लाभ, इन्वेस्टमेंट्स के मौके, सब कुछ दिख रहा है। धन कमाने के, बढ़ाने के बहुत अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दूसरे घर का जो सूर्य होता है उसको दूसरे क्या तंग करेंगे जब बैरी घर में ही होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का वैमनस्य अपने घर वालों से ही होता है, कुटुंब से ही होता है। अधिकतम आप पाएंगे किसी के दूसरे घर में सूर्य कुंडली में होगा ना, उसके अपने घर वालों से बहुत बनती नहीं होगी। बाहर वालों के लिए वो बहुत अच्छा होगा, बाहर वाले उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन घर वालों से उसकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे भी यही होगा कि कुटुंब में दिक्कत आएगी, कुटुंब में प्रॉब्लम आएगी, वाणी के कारण होगा। अच्छा, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि दूसरे घर में 2 उग्र प्रकार के या अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राहु का प्रभाव है, तो वाणी पर नियंत्रण रहेगा ही नहीं। वैसे भी चंचल वाणी होती है कन्या वालों की, मैं कई बार बताता हूँ उनका। आप किसी भी कन्या वाले जातक को देखेंगे ना, जिनका बुद्ध आदि ठीक है, वो एक तो अपने एज से कम दिखते हैं, 40 के होंगे तो 30 के दिखेंगे, और भले ही कितने इंटेलिजेंट हो, बात करेंगे जैसे बच्चे करते हैं, मैच्योरिटी कम झलकती है उनकी बातों में, इसलिए कभी कभी लोग उनको सीरियस नहीं लेते। तो यहाँ पे वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें बोल देंगे, कोई कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि वो पूरी नहीं कर पाएंगे बाद में। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। घर में कम बोलिएगा, फैमिली में बनाकर रखिएगा। और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, राहु भी छठे घर में है, तो कार्य क्षेत्र में भी ना कन्फ्यूजन बहुत जगह पे हो सकती है, तो उससे भी आपको बचना है। सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रह मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं हो सकते। ऑलरेडी यहाँ पे शनि गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है। मंगल ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, दूसरे घर का मंगल दोष होता है, मैं समझा चुका हूँ। और सूर्य भी यहाँ पे हैं, नीच के हो गए, और बुध हैं जो अदालती कार्रवाइयों के कारक है। कुछ लोग सडनली सेपरेशन की तरफ जाने का विचार बना सकते हैं, जिनके ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बट एट द सेम टाइम सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रहों का आना बिजनेस में नया काम ला सकता है, लेकिन दूसरे घर के सूर्य राजदंड देते हैं। तो अगर आपका बिजनेस में कुछ सरकारी बाधा ऑलरेडी चल रही है, कोई केस चल रहा है, कोई नोटिस आया हुआ, उनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सरकारी बाधा आने के योग बहुत बिजनेस में बन जाते हैं। पैसा तो आएगा, लेकिन सरकारी बाधाएं, नोटिस, लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल प्रॉब्लम्स वो आती रहेंगी, तो इस चीज़ से भी अपने आप को बचाना है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनको लाभ मिलेगा। लव लाइफ में ना कहीं एक अधूरापन बहुत रहेगा, क्योंकि बातचीत अच्छी नहीं होगी आपके बीच में, और उसके कारण दिक्कत आती है। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं बुध के साथ, खर्चे बहुत होंगे। ये जो पीरियड है ना अक्टूबर का अंत का, इसमें आपके ऑब्वियसली दिवाली भी आ रही है तो खर्चे तो होते ही, लेकिन यहाँ पे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिन पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। एक चीज़ जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है वो है सेहत, क्योंकि ये मारक भाव है। यहाँ पे आपके अष्टमेश हैं आयु के कारक, यहाँ पे आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और छठे भाव से ग्रह देख रहा है, तो 6, 8, 12 का मिलन हो गया, और इसमें लग्नेश इन्वॉल्व है। सडनली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और ये सारे ग्रह क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं, तो एक जीवन में अनिश्चितता का माहौल आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत सडन और बड़े निर्णय ना लें, किसी पर विश्वास नहीं करें, वाणी पर कंट्रोल करें, और सेहत का बहुत ध्यान दें। सेहत की अगर हम बात कर रहे हैं, नेत्र विकार, दूसरे घर के सूर्य नेत्र विकार, दंत विकार देते हैं, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं, फूड एलर्जीज देते हैं, फूड इन्फेक्शंस देते हैं, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, कोलोन से जुड़ी प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पैरों की दिक्कत, और खाने से संबंधित कई प्रॉब्लम। अपने खाने पीने पर जितना ध्यान रख सकते हैं ना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। मोटे मोटे तौर पर कई चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो नेगेटिव हैं उन पर आपको अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। बॉसेस से बच के रहेगा, क्योंकि सूर्य नीच के भी हो रहे हैं और मंगल के साथ भी हैं, तो बॉसेस से कहा सुनी बहुत हो सकती है।
तो इन सब पर आपको विचार करना है। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में जल, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ मिलानी है, सूर्य देवता को अर्घ देना है, महादेव का लाल चंदन से विलेपन करना है या तिलक लगाना है, गुड़ युक्त मिष्ठान का भोग लगाना है, यानी कि गुड़ से बने मिष्ठान का, एक घी का दिया अर्पण करना है, लाल रंग के पुष्प अर्पण करने हैं और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर रहें, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।